हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं बैक प्लेट के बारे में। आपने मोल्ड में सुना होगा कि बैक प्लेट लगता है, जैसे कोर बैक प्लेट, कैविटी बैक प्लेट या फिर एक इजेक्टर बैक प्लेट होता है। तो वो क्या है, क्यों लगता है, चलिए आज हम इस वीडियो में क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से जो कोर हाउसिंग है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये कोर के पीछे लगा है, ये हमारा कोर है। कोर का पहचान क्या होता है, आप एक सिंपल पहचान इसका है कि इसमें इजेक्टर पिंस के होल लगे होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारा होल्स है। और दूसरा कोर का पहचान ये होता है, यहाँ पे भी रिटर्न पिन के होल लगे हैं। अगर मान लो किसी कंडीशन में इजेक्टर पिन नहीं लगे हैं, जैसे कि स्टीपर इजेक्टर के साथ अगर हम पार्ट को निकालते हैं तो इजेक्टर पिन नहीं लगे होते हैं, उसमें एक स्टीपर प्लेट चलाया जाता है, लेकिन ये वाला होल आपको जरूर मिलेगा। ये रिटर्न पिन के होल हैं जो प्लेट इजेक्टर ग्रेड को वापस लेके जाता है। या फिर कहेंगे अगर रिटर्न पिन ना हो या फिर लगा ना हो, उससे पहले हमें अगर बीएमसी से कट के मिल गया मॉडल, तो हम कैसे पहचानेंगे। तो ज़्यादातर मामलों में क्या होता है कि हमारा जो कोर साइड होता है वो उभरा हुआ प्रोफाइल होता है, और ये पार्ट का इंटरनल एरिया को मतलब कि एक तरह से क्रिएट करता है, इंटरनल फेस को क्रिएट करता है, और कैविटी साइड जो होता है वो एक्सटर्नल फेस को क्रिएट करता है। तो ये कोर का एक पहचान है, सिंपल सा। अब हम बात करने वाले हैं आज कोर बैक प्लेट के। तो इस वाले प्लेट को मैं हाइड कर देता हूँ राइट क्लिक करके। अब इसमें हम समझेंगे कि इतने होल्स लगे हैं, इसके क्या रोल है, क्यों लगाया जाता है। तो सबसे पहले आप समझो, ये जो प्लेट लगा है इसमें क्यों लगा है। तो एक बार कोर को लाता हूं मैं यहाँ से, जैसे मैं इसे हाइड करूंगा, तो जब हमारा कोर में कोई इंसर्ट पिन लगता है या छोटा इंसर्ट या बड़ा पंच लगता है, तो उसको रोकने के लिए कि वो इंजेक्शन प्रेशर जब मटेरियल भरे तो वो पीछे ना आए, इसलिए हम वहां पे कोर बैक प्लेट लगाते हैं। एक तो ये होता है। और दूसरा क्यों लगाया जाता है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, किसी किसी केस में जो हमारा पार्ट बड़ा होता है तो हम उसमें कोर में हाउसिंग टाइप कूलिंग करते हैं, जैसे कि इसमें हम स्लॉट काट देते हैं जिगजैग टाइप का भी, या फिर ऐसे एक स्लॉट कट जाता है 20-30 mm मोटा, और उसका डीप होता है प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। तो उसमें हम ओरिंग लगाते हैं इस प्लेट पे। तो ओरिंग को सीलिंग के लिए हम पीछे से बैक प्लेट लगा देते हैं ताकि पानी लीकेज ना हो। तो एक तो होता है लगाने का मतलब पर्पस कि हम कोई इजेक्टर सॉरी कोई पिन, इंसर्ट पिन हो या इंसर्ट हो या पंच हो, तो उसको रोकने के लिए कोर बैक प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा, अगर हमारा हाउसिंग टाइप कूलिंग है स्लॉट काट के, तो हम उसमें ओरिंग जब लगाते हैं तो उसको प्रॉपर सीलिंग के लिए भी हम कोर बैक प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें तो ना कूलिंग है और ना ही इसमें हमारा कोई पिन लग रहा है। अगर पिन लगा होता तो इसमें कॉलर बना होता है। ये जो आपको होल दिख रहे हैं ये कूलिंग के हैं, वॉफल टाइप कूलिंग है इसमें। तो इसमें पिन भी नहीं लगा है ना पंच लगा है, फिर भी इसमें क्यों लगाया गया है कोर बैक प्लेट। तो इसमें इसलिए कोर बैक प्लेट लगाए हैं कि ये जो प्लेट है, हमें इजेक्टर का जो चाल है ना, ये कंपोनेंट के हिसाब से हमें चाल उसमें देना पड़ता है। तो मान लीजिए हमारा इजेक्टर 50 mm चलेगा, सॉरी मान लीजिए हम 30 mm इजेक्टर चला रहे हैं। तो 30 mm चलाएंगे तो हम उसमें स्प्रिंग अगर ग्रीन वाला डालेंगे तो कम से कम 60-65 mm के स्प्रिंग डलेगा। तो अगर हम 65 mm के स्प्रिंग डाल देंगे तो यहाँ पे हमें क्या होगा, स्प्रिंग का एक क्लियरेंस हमें देना होता है कि जब हमारा स्प्रिंग दबेगा तो वो कहाँ एडजस्ट होगा। तो अभी मैं इसको हाइड करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे तो जगह नहीं बच रहा है कि हम 40 mm के इसमें बोर कर सके, ताकि जो हमारा स्प्रिंग इसमें लगेगा तो जब इजेक्टर चलेगा तो वो स्प्रिंग इसके अंदर आके दबेगा या एडजस्ट होगा, आप कह सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे कोर बैक प्लेट दिया गया है। तो उस कंडीशन में हम इस प्लेट को भी मोटी कर सकते थे, लेकिन ये पूरा प्रोफाइल जो है ये सॉलिड प्लेट में कटा हुआ है। तो जो सॉलिड प्लेट में प्रोफाइल होता है वो थोड़ा सा मेटल जो होता है वो कॉस्टली होता है, P20 या P20 हाई हार्ड। तो हम इसीलिए सोचे कि हमें बस खाली स्प्रिंग के पर्पज से ही डालना है, तो हम इतना कॉस्टली मेटल क्यों ले, इसलिए हम वहाँ पे C45 मटेरियल इस्तेमाल कर देते हैं और एक कोर बैक प्लेट लगा देते हैं जो कि हमारा काम हो जाए। तो अभी आप देखोगे इसका डीप, तो इसका डीप बढ़ गया है। तो मैं यहाँ से एक बार इसे चेक कर लूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो वेक्टर ले लेंगे, ये वाला वेक्टर है, इसे हम ऐसे डायरेक्शन में खड़ा करेंगे। ये इसके साथ अगर मैं इसका डीप देखूंगा ये वाला फेस से नीचे वाला का, तो ये 30 mm है। तो हम इसमें 60 mm का 55-60 mm का स्प्रिंग डालेंगे, जो कि हमारा 30 mm जब इजेक्टर चलेगा
तो इसमें ये एडजस्ट होता है। नहीं तो ये अगर हम 55 mm के स्प्रिंग इस फेस से अगर मैं डाल देता हूँ, 30 mm चलाऊंगा, तो वो चांस होते हैं ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाता है, टूट जाता है, खराब हो जाता है। तो इसलिए हमें इसमें तो मुझे लग रहा है कि ये पर्पस है बस खाली इसको, इसका थिकनेस दिया गया है मोल्ड का। कभी कभी लगा देते हैं कि मोल्ड में जैसे कि हमारा सटाइट कम होता है, तो हम उस कंडीशन में भी लगा देते हैं कि मान लीजिए हमने मोल्ड डिजाइन कर दिया 200 टन का, और हमारा मोल्ड हो गया, इसका मतलब कि एक तरह से हाइट तो हम अभी ये वाला देखते हैं, तो इसका सट हाइट जो है वो कम है, तो हम कभी कभी उसको बढ़ाने के लिए भी कोर बैक प्लेट या स्पेसर मोटा कर देते हैं इस टाइप के। तो इसमें स्प्रिंग के पर्पज से ही इसको लगाया गया है। अब हम देखेंगे कोर बैक प्लेट में इतने होल्स हुए हैं, इसका क्या रोल है। तो इसका रोल बेसिकली आप समझ सकते हो, ये वाला जो 4 बड़े होल है, ये तो हमारे स्प्रिंग के हैं। ये वाला होल जो है ये स्प्रिंग के पर्पज से लगाया गया है, यहाँ स्प्रिंग डल जाएगा। लेकिन यहीं पे ये येलो कलर का जो आपको होल दिख रहा है, तो मैं बताया था कोनिकल होल होता है, वो टेपिंग का होता है, और जो फ्लैट होता है तो वो डाबल या किसी पिन का है। तो यहाँ पे हमारा आएगा इजेक्टर गाइड पिलर। यहाँ इजेक्टर गाइड पिलर को हम यहाँ गाइड कर देते हैं, और इसके अपोजिट बॉटम प्लेट में गाइड कर देते हैं, ताकि ये बॉटम प्लेट से कोर प्लेट या कोर बैग में सीधा अलाइन हो, और हमारा इजेक्टर है, इजेक्टर ग्रेड, वो स्मूथली रन कर सके या वर्किंग कर सके। इसलिए अब हम इस प्लेट को गाइड करने के लिए यहाँ पे हम डावल दे रखे हैं, जो कि स्पेसर साइड जाके अलाइन करेगा स्पेसर को, और इधर जो हम 4 डावल के लिए होल कर रखे हैं, ये हमारे कोर में अलाइन हो जाएगा, क्योंकि हमारा इजेक्टर कोर में ही चलेगा। तो जब तक ये प्लेट अलाइन नहीं रहेगा प्रॉपर, तो हम अगर यहाँ पे इजेक्टर गाइड पिलर का गाइडेंस देंगे, तो अगर ये थोड़ा बहुत भी एडजस्ट हो जाता है, तो हमारा ये थोड़ा सा चलने में दिक्कत करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे डावल का इस्तेमाल किया गया है। और इसके बाद इसमें आप देखोगे तो ये होल दिख रहे होंगे बड़े बड़े, ये स्क्रू क्लियरेंस होल है, जो बॉटम से स्पेसर के थ्रू बोल्ट आएगा, कोर में टाइट होगा, यानी हम सबको फास्टनर कह सकते हैं कि उसको हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पे स्क्रू क्लियरेंस होल दे दिए हैं कि इसका कोई पर्पस नहीं है, इसमें हमें थ्रेड की जरूरत नहीं है। इस प्लेट को क्लैंप करने के लिए 4 काउंटर होल दे रखे हैं, आप कॉर्नर पे देख सकते हो। ये कोर से मतलब कि जुड़ जाएगा, कोर से कनेक्ट हो जाएगा, और स्पेसर जो आएगा हमारा बॉटम से बोल्ट आएगा, वो इस क्लियरेंस होल के थ्रू जाके कोर को टाइट करेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये होल फूट गया है या टूट गया है, तो ये क्या है, ये लिफ्टिंग होल लगा है। इससे कोई मैटर नहीं है, क्योंकि लिफ्टिंग होल हम तब लगाते हैं जब प्लेट को उठाना हो, ले जाना हो। मोल्ड को उठाने के लिए हमारा ऊपर टॉप पे लिफ्टिंग बार लगा होता है, उससे मोल्ड को उठाएंगे। तो लिफ्टिंग बार के बारे में भी बात करेंगे कि वो क्यों लगाया जाता है। और इसमें ये सारे जो होल दिख रहे हैं इतने बारीक बारीक से, छोटे छोटे पतले पतले, ये होल हमारे इजेक्टर पिन के हैं। ये क्लियरेंस होल होते हैं कोर बैक प्लेट में। जैसे कि मान लो हमारा 6 का इजेक्टर चल रहा है, तो हम इसमें 6.5 या 7 के होल मार देते हैं। इजेक्टर प्लेट गाइड होता है, सॉरी इजेक्टर पिन गाइड होता है प्रोफाइल एरिया में, जो कि 25-30 mm, वहाँ होल हमारा H7 होता है, ताकि हमारा पिन प्रॉपर गाइड हो सके। अभी आपको 2 इसमें और होल दिख रहे होंगे एक्स्ट्रा। ये वाला जो होल है ये डबल निकालने के काम आता है, इसलिए दिया गया है। यहाँ पे भी देना चाहिए, पर यहाँ नहीं दिया गया, वो मिस्टेक हो गया है या छूट गया है। और इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे 2 होल एक्स्ट्रा दिख रहे हैं। ये इस होल का क्या काम है, ये भी यहाँ लिफ्टिंग होल जो लगा है ना आई बोल्ट, तो उसमें थोड़ा सा टूट गया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, वो एकदम जड़ में है, ऑफसेट कर सकते हैं उससे। और ये होल लगा है बेसिकली इजेक्टर स्टॉपर के लिए। कभी कभी क्या होता है कि जब नया ऑपरेटर आते हैं, मोल्डिंग मशीन चलाते हैं, जब मोल्ड हमारा लोड होता है, तो इजेक्टर स्ट्रोक ज्यादा ले लेते हैं। तो इजेक्टर स्ट्रोक ज्यादा लेगा ना, तो वो स्प्रिंग टूट जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे इजेक्टर स्टॉपर लगा देते हैं कि इजेक्टर जो ग्रेड है उसे स्टॉप करेगा, वो कितने चल रहे हैं इससे ज्यादा जाने नहीं देगा। तो हम इसमें टेपिंग करके एक सिलेंड्रिकल पार्ट इजेक्टर के चाल के हिसाब से हम यहाँ पे लगा देते हैं, जो कि इजेक्टर स्टॉपर के नाम से जाना जाता है। एक यहाँ पर और एक यहाँ, एक ऊपर एक नीचे लगा देते हैं, किसी कंडीशन में 4 लगा देते हैं, इस साइड में भी और इस साइड में भी, नहीं तो इसमें ऊपर नीचे ही लगाया जाता है। तो ये रहा इजेक्टर बैक प्लेट, और ये बनता है C45 मटेरियल का, जो कि थोड़ा सा P20 से नॉर्मल होता है और MS से थोड़ा सा हार्ड होता है। इस पे जल्दी डेंट वेंट नहीं आते हैं, तो इसलिए हम C45 में ही ज्यादातर मोल्ड बेस क्रिएट करते हैं। तो आज का जो वीडियो था ये इजेक्टर बैक प्लेट के था।
कोर और कैविटी बैक प्लेट भी ऐसे ही सेम होता है, किसी पंच को रोकने के लिए या कूलिंग अगर हाउसिंग टाइप हो तो उसमें उसको ओरिंग को प्रॉपर सीलिंग के लिए भी हम कैविटी बैक प्लेट इस्तेमाल करते हैं। तो हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं, अभी ढेर सारे पार्ट्स हैं मोल्ड के, किसका क्या पर्पस है, किस मटेरियल का बनाया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।